नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी, हम बात करने वाले हैं आज शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आई नहीं है। तो ये सरकार का कोई अपना रीज़न रहा होगा, अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है या कब आने वाली है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन शिक्षक भर्ती में सरकार और कोर्ट के बीच बीएड टीटी अभ्यर्थी फंस गए हैं। ये हम बात करने वाले हैं उस पुरानी भर्ती के बारे में जो 2011 में 72,825 भर्ती निकली थी। उसके बाद 66,000 पद भरे गए थे। उसके बाद ये भर्ती नहीं हो सकी। रिक्त पदों को भरने के लिए उसके बाद कोर्ट ने क्लोजर लगा दिया था कि इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए और बचे हुए पदों को नए विज्ञापन से भरा जाए। उसके बाद 2011 के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, सपा सरकार आई। सपा सरकार ने 2012 में एक विज्ञापन निकाला 72,837 पदों का। तो उसमें सब अभ्यर्थियों की फ़ीस भी ली गई। जनरल ओबीसी के 500 रुपये थे और एससी के 200 रुपये थे, एससी एसटी के। तो विज्ञापन पूरी तरीके से वैध था। कोर्ट ने भी कहा कि ये सही है। उसके बाद कुछ लोग फिर कोर्ट चले गए कि पुराना नया विज्ञापन सही नहीं है, तो उसकी जगह पे पुराने विज्ञापन को ही यथावत रखा जाए। तो तब तक फिर से आदेश आया तो फिर इस पे रोक लग गई। तो ये था पुरानी भर्ती का मामला। वो अभ्यर्थी आज तक कोर्ट से भटक रहे हैं। वो जो नया विज्ञापन 7/12/12 जो विज्ञापन था 7 दिसंबर 2012 का, उस पर फीस वापसी का आदेश हुआ था कि फीस इन लोगों की कोर्ट ने कहा था कि फ़ीस वापसी कर दी जाए। तो फीस वापसी का आदेश एक जारी हुआ था। इसमें किसी की फ़ीस भी नहीं वापस की गई थी। उसके बाद अब फिर से एक आदेश जारी हुआ है। देखिए, वो आपको हम आदेश दिखाते हैं। इसमें ये कहा गया है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा कार्यालय में उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा दिए गए निर्देश के नियमानुसार परीक्षण कर वांछित धनराशि हेतु मांग पत्र दिनांक 31/7/2022 तक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज में दिए गए प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखिए, 26/7/2022 को आदेश आया है। इसमें बीएड टीटी योग्यताधारी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश 6/12/2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में एक ऐसा ही आदेश आया था, लेकिन उसमें किसी की फ़ीस वापसी नहीं की गई थी सरकार के द्वारा। उस समय सपा की गवर्नमेंट थी। कोई फ़ीस वापसी नहीं, अभी तक कोई फ़ीस वापसी के तब से कोई भी आदेश नहीं है। अचानक से ये 26 जुलाई को अभी 2022 में ये आदेश आया है। तो उसमें ये बताया गया है कि इन लोगों की फ़ीस जो वापसी कर दी जाए। जबकि इसमें एक नया मोड़ ये है, क्योंकि देखिए आपको दिखाते हैं, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक याचिका दायर की गई थी सुनील कुमार यादव और अदर्स की तरफ से। इसमें वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स की तरफ से उसमें ये कहा गया था कि ये 7/12 विज्ञापन को पूरा किया जाए। तो कोर्ट ने फिर कुछ सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। और खारिज करने का बेस क्या बताया था, देखिए नीचे बेस दिया। इट इज़ एक्सेप्टेड दैट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर डेटेड 2/11/2019 द amount deposited toward prescribed fee have been refunded to the concerned candidate। यानी कि 2/11/2018 को ये फीस वापस कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बीएटीटी 2011 के अभ्यर्थियों से कहा था कि ये फ़ीस वापस हो गई है। जबकि सच्चाई ये है कि आज तक किसी को फ़ीस वापस नहीं की गई है और 2022 में फिर से एक आदेश आ जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट सही था तो फिर ये दोबारा आदेश करने की क्या ज़रूरत थी। अगर सरकार सही थी तो फिर कोर्ट ने ये 2011-2018 को आदेश फिर कैसे आया।
तो या तो सरकार गलत है या तो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आदेश आया है। अब देखिए क्या होता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा बहुत सारे जितने भी लोग शिक्षक भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे 68,000 वाले हों या 69,000 वाले हों, उन सब के साथ कहीं ना कहीं पे सरकार और कोर्ट के चक्कर में उनका कैरियर ख़राब हुआ है। तो सभी लोग इस चीज़ से जागरूक रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इस तरीके से टेट अभ्यर्थियों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। सरकार को या कोर्ट को स्पष्ट कर देना चाहिए या स्पष्ट आदेश करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, न कि उनका कैरियर ख़राब जाए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।